नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करना चाहता हूं। कठिन समय में परमेश्वर पर भरोसा कैसे रखें। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब दुख इतना गहरा होता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। ऐसे वक्त में हमारा दिल पूछता है, भगवान तुम कहां हो? क्या तुमने मुझे बुला दिया? अगर आप आज ऐसे ही किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जानें आप अकेले नहीं हैं। और इस वीडियो के अंत तक मुझे विश्वास है कि आपके दिल में एक नई उम्मीद जागेगी। सबसे पहले आइए समझते हैं कि कठिन समय क्यों आते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर परमेश्वर हमसे प्यार करता है तो वो हमें दुख क्यों देता है। यह सवाल स्वाभाविक है और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि कठिनाइयां हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही परमेश्वर कठिनाइयों के जरिए हमारे विश्वास को मजबूत करता है। बाइबल में याकूब अध्याय 1 आयत 2 से 3 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, वे हमें बनाने के लिए आती हैं। हर तूफान के पीछे परमेश्वर का एक मकसद छिपा होता है। अब सवाल यह है, भरोसा असल में है क्या? भरोसा का मतलब यह नहीं कि हमें सब कुछ समझ में आ जाए। भरोसा का मतलब है कि जब कुछ समझ ना आए तब भी हम परमेश्वर के हाथ को पकड़े रहें। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर अंधेरी गली से गुजरता है तो वो डरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अपने पिता पर भरोसा है। उसे यह जानने की जरूरत नहीं कि रास्ता कहाँ जाता है, उसे बस इतना पता है कि उसका पिता उसे सुरक्षित रखेगा। नीति वचन 3 आयत 5 और 6 कहती है, अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले। अपने सब कामों में उसको मान और वो तेरे मार्गों को सीधा करेगा। तो आइए बात करते हैं कि हम अपने विश्वास को कैसे मजबूत रख सकते हैं, खासकर जब जिंदगी कठिन हो। पहला तरीका है प्रार्थना। जब हम मुश्किल में होते हैं तो अक्सर हम परमेश्वर से दूर भागने लगते हैं, लेकिन असल में यही वो समय है जब हमें उसके और करीब आना चाहिए। अपना दिल खोलकर उससे बात करें। अपना दर्द, अपना डर, अपनी निराशा सब कुछ उसके सामने रख दें। वो सुनता है दोस्तों, वो हर आंसू गिनता है। दूसरा तरीका है वचन पढ़ना। परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे रास्ते के लिए उजाला है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि परमेश्वर ने पहले भी कितने लोगों को कठिन समय से बाहर निकाला है। अब्राहम को, मूसा को, दाऊद को, योसेफ को। हर एक ने कठिनाई सही, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। तीसरा तरीका है विश्वासियों की संगति। अकेले मत रहिए, ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपके विश्वास को बढ़ाते हैं, जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपको याद दिलाते हैं कि परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर विराजमान है। और चौथा तरीका है पिछली गवाहियों को याद करना। अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखिए, क्या परमेश्वर ने पहले आपकी मदद नहीं की? क्या उसने पहले भी आपको उठाया नहीं? जिसने कल किया वो आज भी करेगा। दोस्तों, मैं जानता हूं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। भजन संहिता 30 आयत 5 कहती है, रात को भले ही रोना आए परंतु सुबह आनंद होगा। परमेश्वर आपकी कहानी खत्म नहीं कर रहा, वो एक नया अध्याय लिख रहा है। वो अभी भी काम कर रहा है, भले ही आपको दिखाई न दे। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, कभी दबाता है, कभी मोड़ता है, लेकिन उसका मकसद एक सुंदर बर्तन बनाना है। आप उसके हाथों में सुरक्षित हैं। यशाया 41 आयत 10 में परमेश्वर कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। तो आज चाहे आप किसी भी मुश्किल में हो, बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो, रिश्तों में दरार हो या दिल में गहरा दर्द हो, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। उसका हाथ छोड़िए मत। वो वफादार है, वो सच्चा है और वो आपसे बेहद प्यार करता है। याद रखिए, कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन एक मजबूत इंसान हमेशा बना रहता है
और परमेश्वर की कृपा से आप उस तूफान से और भी मजबूत होकर निकलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।